गाड़ी हम 7 मई को लिए, अभी 6 महीना हुआ है। उन्होंने खुद कबूल भी किया कि चिंगारी, हमको रोका भी गया कि आगे गाड़ी मत ले जाइए, आगे शॉर्ट सर्किट हुआ है। स्टैंड का टेंडर खत्म हो चुका था, कोई देखरेख करने वाला नहीं था। गाड़ी का चेसिस नंबर तक नहीं दिख रहा है, नंबर प्लेट नहीं दिख रहा है। बाइक सब जल के राख हो गई है। मैं यहाँ साइकिल खड़ा करते थे, आज मेरी साइकिल जल गई। समझिए कि काशी तक पता चल रहा है कि इसकी लपट वहाँ तक देख रहे, लापरवाही बरती गई है। और इसमें लापरवाही क्योंकि देखिए इसमें रेलवे का स्टाफ यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। मेरा नाम अम्बेश्वर सिंह है, मैं रेलवे में कार्यरत हूँ। मऊ में पोस्टिंग है मेरी, मैं गेटमैन हूँ। हम पहली बार यहाँ पर लगाए हैं, हमको पता चला कि रेलवे का अपना खुद का स्टैंड है, पार्किंग स्टैंड। बाकी सारी पार्किंगों का स्टैंड का टेंडर खत्म हो चुका था, कोई देखरेख करने वाला नहीं था। तो मजबूरी में मैं यहाँ लगाया क्योंकि यहाँ सुरक्षित मेरे को लगा, और ये क्योंकि रेलवे प्रशासन का था इसलिए मेरा खुद का, तो इसलिए हम यहाँ लगा कर गए थे। और यहाँ रजिस्टर भी रखा, यहाँ रजिस्टर था, सारा चीज़ मेंशन हुआ, आईडी कार्ड का नंबर, सारा एम्प्लॉई नंबर, सब चीज़ लिखित विधिवत यहाँ जमा किया गया। तो हमको लगा कि सबसे सुरक्षित जगह है, हमारे रेलवे में कर्मचारी है, रेलवे में सबसे सेफ जगह है, तो हमने यहाँ लगाया। बाकी जगह सिटी स्टेशन और कैंट जगह, दोनों जगह का टेंडर खत्म हो चुका था, इस कारण से हमें यहाँ लगाना पड़ा। और हम यहाँ लगाए, और जब हम आज लेने आए तो हमें पता चला कि ये स्थिति तो हम कभी देखे ही नहीं थी। अब देखिए, अब यहाँ प्रशासन लोग बोल रहे हैं कि एफआईआर कराने के लिए बात हो रही है, और बोल रहे हैं कि मुआवजा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। गाड़ी का चेसिस नंबर तक नहीं दिख रहा है, नंबर प्लेट नहीं दिख रहा है, और वो जो डायरी थी उसको भी जला दिया गया। बताइए पर कितनी घोर लापरवाही है। यहाँ रेलवे का सरकारी कर्मचारी यहाँ पे चौकीदार के रूप में रहता था, उसकी जिम्मेदारी है, दिन और रात दोनों ड्यूटी लगती है यहाँ पे। वो डायरी जो थी वो मिलना बहुत ज़रूरी है, उसको जला दिया गया। घोर लापरवाही है, और इसको प्रशासन की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मेरी वाहन सर 4-5 साल पहले खरीदी हुई थी। मैं सिलाई राजकुमार। ये हमको नहीं पता कैसे हो गए, मेरी बाइक यहाँ पे खड़ी थी, हमें सुबह सूचना मिली कि यहाँ पे बाइक सब जल के राख हो गई है, और हम आए तो मेरी गाड़ी ये पड़ी हुई है, सुपर स्प्लेंडर थी। नहीं, अब किसको क्या दोष देंगे अब भाई, अब उसका इंक्वायरी होगा, वही पता चलेगा कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन दोषी है, क्या है। हम नहीं बता पाएंगे कौन दोषी है। मेरा नाम पिंकी सिंह है, हम रामेश्वर से आते हैं, DLW जाते हैं काम करने के लिए। हम यहाँ पे साइकिल खड़ा करते थे अपना, किसी के पर्चे से, हमारे गांव के थे, उनके पर्चे के हिसाब से मैं यहाँ साइकिल खड़ा करते थे। आज मेरी साइकिल जल गई है, फिर हम कैसे काम पर जाएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। हम तो खड़ी करके गए, अच्छा भला सब कुछ था। अब इस समय आ रहे हैं तो आग लगी है, हम कैसे बताएंगे, घर से अभी आ रहे हैं। तो यहाँ रेलवे के थे ना, कि बोले कि मतलब हम यहाँ रेलवे का स्टैंड है, तो भाई पर्चे के थे वो, तो उनके हिसाब से हम खड़ा करते थे कि ठीक है, पर्चे से खड़ा रहते थे। 24 घंटा यहाँ पर आदमी रहते थे। अब क्यों हो गई, कैसे हो गई, अब इसके बारे में क्या बताएं। मेरा नाम प्रशांत कुमार मिश्रा है, एज यहाँ ट्रेन मैनेजर काम करते हैं। जैसे मैं भी एक गाड़ी लेकर गया था 23-30 में, एक KCR थी, उसको मुगल साल लेके गया था 23-30 में। यहाँ लगभग मैंने गाड़ी को लगाया, और लगभग हम 0:50 में यहाँ से डिपार्चर हुए हैं, और काशी जाते जाते पता चला कि वहाँ आग लग चुकी है। आग भी भीषण थी, हम वीडियो आ चुका था तब तक, भीषण थी, जिसके कारण हमें जैसा लगा कि अब तो ये मुश्किल है, वहाँ इतनी भीषण आग थी। क्योंकि इसकी समझिए कि काशी तक पता चल रहा है कि इसकी लपट वहाँ तक देख रहे, तो लगा कि अब बचेगा नहीं। लेकिन अब इसके बारे में यहाँ ग्रुप, मैंने कि यहाँ लगभग रेलवे के 4 स्टाफ रहते थे, सबकी ड्यूटी बटी हुई थी, सब ड्यूटी अपने से करते थे। हाँ, लेकिन अब पता नहीं किस कारण से, अब इसका कारण उन लोग मिले नहीं हैं। यहाँ लगभग 6 महीना से हम बाइक को खड़ा कर रहे हैं। हाँ, लगभग साल भर लिए थे बाइक को। तो कभी जैसे हमारा लॉबी वहाँ पे है, अब जैसे ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट का लॉबी है से वहाँ पे है, लगभग रनिंग रूम के पास में है। तो यहाँ अक्सर लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर या एसएस हो गए या आरपीएफ का स्टाफ हो गए, जीआरपीएफ का स्टाफ हो गए, सभी यहाँ लगाते थे। यहाँ पे लगभग
सुचारू ढंग से हमको लग रहा है कि लगभग साल भर हो गया यहाँ चल रहे थे। इसकी घटना तो कभी नहीं हुई थी, लेकिन नहीं इसका तो होना चाहिए, जांच होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये कोई न कोई इसका कारण जरूर होगा। कारण होने के कारण ही तो इतनी बड़ी परिणाम आया है। अगर इतनी बड़ी परिणाम है तो कारण भी बहुत बड़ा होगा। बिना कारण का इतना बड़ा परिणाम नहीं हो सकता। हाँ, लापरवाही बरती गई है। और इसमें लापरवाही, क्योंकि देखिए इसमें रेलवे का स्टाफ यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, यानी कि कुछ न कुछ तो लापरवाही है उनकी। नहीं, किसी अधिकारी से बात नहीं हुई है। अब देखिए, अभी हम गए थे लगभग थाना में रिपोर्ट करवाने, जीआरपी थाना में रिपोर्ट करवाने के लिए, तो वो बोले कि देखिए ये भारी मात्रा में हुई, लगभग 200 गाड़ी का लगभग हो चुका है इसमें। तो 4 अधिकारी इसमें लगे हुए हैं, अपने में डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके बाद जो निष्कर्ष होगा तो इसमें सभी का होगा, सभी का काम बनेगा। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं मैकेनिकल विभाग से ग्रेड 1 हूँ। देखिए, कल 11:30 के करीब हम आए, मेरी बाइक 415 पे ड्यूटी रहती है, तो गाड़ी स्टैंड में लगाएं। तो यहाँ पर जो ऑन ड्यूटी स्टाफ था, पावर के रहते हैं वो स्टाफ, तो उन्होंने बताया कि गाड़ी मैं आगे और ले जा रहा था, तो उन्होंने बताया कि सर गाड़ी आगे मत ले जाइए, एक गाड़ी 8 और 9 के बीच में जल चुकी है शॉर्ट सर्किट के द्वारा। तो हमने उससे पूछा कि क्या गाड़ी खड़ी करना सुरक्षित है, यहाँ पे जा सकते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ, शॉर्ट सर्किट लगी थी, पावर के लोग आए थे, उसको तार वगैरह काट दिए हैं, आरपीएफ जीआरपीएफ भी आई थी जब आग लगी थी उस समय, तो उसको सब कनेक्शन तोड़ दिया गया। अब वैसी कोई संभावना नहीं है कि आग लग जाए। तो फिर उन्होंने बल्कि यहाँ पर गाड़ी खड़ा करने के लिए उन्होंने ही बोला कि यहाँ पर गाड़ी खड़ा कर दीजिए, उधर मत लीजिए, उधर शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो यहाँ खड़ा करके करीब वही 11:30 बजे करीब हमने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उसके बाद रात को 2 बजे करीब मैसेज आया कि स्टैंड में आग लग गया है। ये सरकारी स्टैंड है, इसमें सिर्फ सरकारी कर्मचारी का ही गाड़ी रहता है, अधिक से अधिक लोको पायलट का, मैकेनिकल का, जो भी टीटी रहे कर्मचारी, सबका सरकारी स्टाफ ही रहते हैं। लेकिन हमारा कहना है जब शॉर्ट सर्किट एक बार 8 बजे हो चुका था तो उस पर एक्शन लेना चाहिए, उसको एक्शन नहीं लिया गया, लापरवाही है एक तरफ से, तभी ना इतना बड़ा हादसा हो गया। गाड़ी मेरा बुलेट रॉयल एनफील्ड, अभी नया ही लिए थे, गाड़ी का ये पेपर भी हम लिए हुए हैं, गाड़ी मेरी यहाँ खड़ी भी है। गाड़ी हम 7 मई को लिए, अभी 6 महीना हुआ है। गाड़ी नंबर है मेरा UP 65 FD 4290। अब ये तो लापरवाही है, जब चिंगारी दिखा भी था उन्होंने खुद कबूल भी किया कि चिंगारी, हमको रोका भी गया कि आगे गाड़ी मत ले जाइए, आगे शॉर्ट सर्किट हुआ है। उसके बाद भी ये हादसा हो गया। पूरी तरह जिम्मेदारी किसकी मानते हैं? मतलब ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर बगल में जीआरपी है, देखिए पूरा तार वो सब जल गया है। जब चिंगारी एक बार एक गाड़ी जल चुकी तो उस पर एक्शन ले लेना चाहिए, पहले ही नहीं लिया गया।